हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरुआत किए हैं, जो कि हम लोग मार्गदर्शन बुक से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अल्टरनेट करेंगे। एक दिन करेंगे सामान्य ज्ञान और दूसरा दिन करेंगे झारखंड, यानी अल्टरनेट दोनों चलेगा। क्योंकि दोस्तों सामान्य ज्ञान, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन भी कहते हैं, इससे टोटल 40 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, झारखंड से टोटल 50 प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। ठीक है, और आज से हम लोग सामान्य अध्ययन भी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। और ये दोस्तों पहला सेट है, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सेट, ये प्रैक्टिस सेट पहला है। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न दोस्तों, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो बताना है भीमबेटका गुफा कौन सा राज्य में है। तब क्या रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर ही है स्थित है। ठीक है, जो भीमबेटका गुफा है ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलते हम लोग अगला प्रश्न। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी होती थी। तो आपको याद रखना दोस्तों, वहाँ का जो गलियाँ होती थी वो सीधी और चौड़ी होती थी। कैसे होती थी? सीधी और चौड़ी। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान था जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो वह स्थान है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की एक खास बात है दोस्तों कि वहाँ पर प्रत्येक घर में निजी कुआं होता था और प्रत्येक घर में निजी स्नानगार भी होते थे। लगभग सभी घर में ये पाया जाता था। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मतलब बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, यहाँ पर डैश था दिया हुआ है, तो बताना है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तब क्या रखना दोस्तों मृतकों का टीला। क्या रखना दोस्तों मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि मृतकों का टीला की खोज कब किया गया था, किसने किया था, तब क्या रखना है ये जो खोज हुआ था ये 1922 में इसका खोज हुआ था मृतकों का टीला का। ठीक है, और खोज करने वाला कौन था, तो रखालदास बनर्जी था। कौन था? रखालदास बनर्जी। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। जो भी फैक्ट है दोस्तों मैं साथ साथ में बताते हुए चलूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। आपको बताना है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तब क्या रखना है दोस्तों जो बुद्ध थे वे शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत कोई पूछते हैं कि भैया इसका हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बताना आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो ऐसा है बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का एक और नाम था अमित्र घात। क्या था दोस्तों? अमित्र घात। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अमित्र घात। उनका दूसरा नाम अमित्र घात भी है बिंदुसार का। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है 7 नंबर गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था। तो वह चंद्रगुप्त 2 था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर मेरठ शिलालेख के अगला प्रश्न है 8वां नंबर उत्तर मेरठ शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती थी। तो चोल प्रशासन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती थी। दोस्तों ये उत्तर मेरठ कहाँ है, तो ये रखना दोस्तों, जो उत्तर मेरठ है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में ये स्थित है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो गलत जोड़े के रूप में आपको अंकित है, आपको बताना है कौन गलत जोड़े के रूप में अंकित है। देखिए पहला है मौर्य पाटलिपुत्र, ये सही है। पांड्या मदुराई, ये भी सही है। पल्लव वेलोर, ये गलत है। पल्लव वेलोर नहीं दोस्तों, वेलोर ये जो पल्लव है ये कांची होगा, है ना, कांची, कांची होगा। आगे है, अगला ऑप्शन है काकतीय वारंगल, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका गलत है कि दोस्तों यहाँ पर पल्लव का वेलोर दिया हुआ है जबकि पल्लव का कांची होगा। चलते हम अगला प्रश्न। अगला है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। बताना आपको, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना दोस्तों, इसकी स्थापना जो है पंडित रमाबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित रमाबाई। कब की थी, तो ये रखना है 1889 में की थी, ठीक है। और ये कहाँ किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था, ठीक है, अभी मुंबई बोला जाता है। अगला प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों याद रखना है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये विकासशील है। कैसा है, विकासशील। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा दोस्तों आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, यानी भारतीय की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, तो इसे रखना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है, यानी CSO। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो CSO है ये उत्पादन व आयोग के आधार पर ये जो है इसको आय की गणना करता है ना, उत्पादन और आय के आधार पर ये आय की गणना करता है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। बताना है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, तो व्यक्ति और राज्य दोनों की। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। चलते हैं लोग अगला प्रश्न। अगला है भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कब किया गया था, तो ये 1800 याद रखना है दोस्तों 1867-68 में किया गया था, है ना, 1867-68 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। बताना है माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि कौन सा राज्य में स्थित है। तो क्या समझ ये असम में स्थित है। कहाँ पर, असम। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर पर नहीं मिलती है। अरब सागर पर कौन सी नदी नहीं मिलती है। देखिए पेरियार तो मिलती है, ठीक है, पर नर्मदा ही मिलती है, ताप्ती ही मिलती है। दोस्तों कावेरी नहीं मिलती है, ठीक है, ये अरब सागर पर नहीं मिलती है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलती है, तो ये
जो कावेरी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है जाके। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बताना है। तो डेल्टा है दोस्तों ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसकी आकृति कैसा है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इस प्रकार से ना, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। चलते हम अगला प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो वह स्थान है दोस्तों मानसिन राम, जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मासिन राम। ये कहाँ पर है? तो ये मेघालय में। रखना दोस्तों ये कहाँ है? ये मेघालय में है। मेघालय जो मानसिन राम है कहाँ है? ये मेघालय में है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये रखना दोस्तों जो लेटराइट मिट्टी है ये आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब याद रखना है जो लेटराइट मिट्टी होता है उसमें सबसे अधिक लौह और एल्युमिनियम पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? लौह और एल्युमिनियम की मात्रा उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। चलो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है द रेड साड़ी डैश के द्वारा लिखी गई थी। बताना है द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको याद रखना है जेबियर मोरो द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछा जाए कि द रेड साड़ी है इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो ये 2008 में किया गया था। कब किया गया था? 2008 में किया गया था। जो ये जो बुक है दोस्तों द रेड साड़ी, ये जो द रेड साड़ी जो बुक है ये सोनिया गांधी के जीवन पर आधारित है। ये रखना दोस्तों सोनिया गांधी के जीवन पर ये आधारित है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है। तब क्या रखना है दोस्तों जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पटियाला कहाँ पर है? तो पटियाला दोस्तों पंजाब में है। पंजाब में कभी कभी ऑप्शन में पंजाब दे सकता है, लेकिन नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है दे देगा पंजाब, पर आप याद रखें पटियाला, तो पटियाला ऑप्शन में है ही नहीं, तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। इसलिए कहाँ पर है स्थित आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था यानी कब हुआ था। तो आपको याद रखना दोस्तों इसका गठन अगस्त 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसका वर्तमान जो है अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये वर्तमान जिसका अध्यक्ष है वो है मैके एस व्यास। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मैके एस नहीं एन, मैके एस व्यास ये नाम है। ठीक है, व्यास ये आदमी का नाम है, यही अभी अध्यक्ष है परमाणु ऊर्जा आयोग का। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है युआन किस देश की मुद्रा है। कहना है युआन जो है वो कौन सा देश की मुद्रा है। क्या है दोस्तों जो युआन है ये चीन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा जो है दोस्तों जापानी येन है। अगर पूछा है इटली की मुद्रा क्या है, तो इटली की मुद्रा यूरो है। अगर पूछा जाए यूगोस्लाविया की मुद्रा क्या है, तो यूगोस्लाव दिनार है। ठीक है, आपको मैं चारों बता दिया। ठीक है, चारों को याद कर लेना है। अगला है परमाणु अप्रसार संधि जिसको एनपीटी कहा जाता है पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यानी कौन सा देश जो है अभी हस्ताक्षर इसमें नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत होगा। हालांकि 3 देश है जो इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं, एक भारत हो गया, दूसरा इजराइल हो गया और तीसरा पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक ऑप्शन का अकॉर्डिंग मारना है। तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन में तीनों में से कोई एक रहेगा उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है,
जो 3 देश है वो इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, भारत, इजराइल और पाकिस्तान। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जाए कि इसका शुरुआत कब किया गया था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। अगला है, राज्यपाल, जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं, द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तब क्या रखना है दोस्तों? राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो मैं बता दूं कि विधान परिषद और विधानमंडल द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह अध्यादेश 6 सप्ताह में के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलते हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? बताइए आपको वो कौन सा पहला राज्य है जो परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो जो राज्य है दोस्तों वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब कराया था? 2008 में कराया था। याद रखना है 2008 में। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कब कराया था? 2008 में कराया था। अगला है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात की गई है? आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात किया गया है? जिसमें 33% आरक्षण की बात किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह बिल अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है। ठीक है, चलो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया है? यानी वो कौन सा राज्य जो भाषा के आधार पर बना है? तो राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब बना था? तो क्या रखना है, ये 1953 में बना था, 1953। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन बताया कि जो दोस्तों जापान की जो मुद्रा है वो क्या है आपको बताना है। तो जापान की मुद्रा येन है। क्या है? येन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो में और क्या सुधारना है, क्या मैं इसको और स्पीड पढ़ाऊँ या धीरे करूँ, या चारों ऑप्शन का मैं पढ़ते हुए आपको बताऊँ, किस प्रकार करूँ वो आपके हिसाब से ही मैं करूँगा। ठीक है, तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, अगला है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तना को बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों जो स्थित है ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है दोस्तों? लखनऊ यूपी में है। लखनऊ यूपी में। ठीक है, ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, याद रखना है 1784 में हुआ था, 1784 में। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पुरस्कार है दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं हम अगला प्रश्न। अगला है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखना है दोस्तों, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मनीला है ये फिलीपींस में है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? फिलीपींस में ये स्थित है। 31 सदस्य मिलकर इसको बनाया गया था। 31 सदस्यों के साथ एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए कब बनाया गया था? तो ये 1966 में इसको किया गया था। ठीक है, चलते हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ है? को दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये दोस्तों माउंट आबू में है। माउंट आबू जो पर्वत है वहीं पर दिलवाड़ा का
जैन मंदिर है। ठीक है, इसमें एक खास बात दोस्तों, यहाँ पर एक साथ 5 मंदिर है। एक साथ कितना मंदिर है दोस्तों? 5 मंदिर का ये यहाँ समूह है। ठीक है, एक साथ यहाँ पर 5 मंदिर है। ये जैन मंदिर है। ठीक है, जो कि कहाँ पर, माउंट आबू कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, इसको भी याद कर लीजिए। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, राजस्थान। ये राजस्थान में स्थित है। चलो हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रश्न दोस्तों, जो पेन है, जो पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संस्थानों से बना है? देन आपको पैन कार्ड में कुल कितना अक्षर होता है? आप बताइए। आप लोग तो पैन कार्ड रखते ही होंगे, उसमें कितना अक्षर होता है? याद रखना दोस्तों, उसमें टोटल 10 अक्षर होता है। अब हो जाएगा कि पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो पेन है PN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जो पैन कार्ड होता है वो आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से? तो याद तो मनिका बत्रा का जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है ना, टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला है, भारतीय समस्त बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो आपको भारतीय समस्त बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो यह रखना दोस्तों, का संचालन जो हुआ था दोस्तों, ये सियाचिन हुआ था। सियाचिन कहाँ है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर। जो सियाचिन है ये जम्मू कश्मीर में ये संचालन हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना है, ये पाकिस्तान के विरुद्ध इसको चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये भी डेट याद रख लीजिए। ये 1984 में इसको चलाया गया था, ये ऑपरेशन को, जम्मू कश्मीर के सियाचिन में। मतलब प्रश्न है, PV सिंधु कौन है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। PV सिंधु कौन है? तो PV सिंधु बैडमिंटन चैंपियन है। बैडमिंटन चैंपियन। ऑप्शन नंबर जो है C वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है, भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो आपको भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो किया गया है ये निखिल अडानी द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है C वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेट में टोटल 40 प्रश्न था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उत्पाद सिपाही में 40 प्रश्न ही पूछता है। ठीक है, तो मैंने सारा प्रश्न आपको बता दिया। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो में मैंने अभी तक कभी नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी नहीं मैंने नहीं बोला। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो अंत में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट किए होंगे तो। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।